आप लोगों के पास अभी एक क्वेश्चन है, ऐसे मैं ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूँ, आप लोग भी इसका जवाब दीजिएगा और सीखते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, √7 के अंदर √7 करके जा रहा है और 1 2 3 4 5 रूट तक गया है, 5 रूट तक गया है। और यहाँ तो सर यहाँ देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहाँ एन गो पद तक जा रहा है, मतलब रुक जा रहा है कहीं तो है सर, एक कोई एन निश्चित पद है सर, नहीं कहीं ना हो सकता है 100 हो 200 हो, कुछ ना कुछ एक पद निश्चित है सर, एन निश्चित पद है, यहाँ भी एक निश्चित है, लेकिन सर ये अनिश्चित है, अनंत है सर इसमें। तो ये तीनों क्वेश्चन हम दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन तो रिलेट कर रहा है, बस कंफ्यूज कर देता है, ये डॉट 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 दिखा रहा है, यहाँ भी डॉट डॉट दिख रहा है, तो सबको लगता है कि सर यहाँ भी अनंत तक है, यहाँ भी अनंत तक, लेकिन ऐसा नहीं, एन पद तक ही जा रहा है, मतलब इसमें निश्चित है बट यहाँ अनिश्चित है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है सर, रूट के पावर वाई रूट के पावर ई भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, जिसका वैल्यू 1/3 है, तो उसका आंसर क्या होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वाई का आंसर क्या होगा, वाई का मान क्या होगा। तो आप 3 क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे, 4 क्वेश्चन को, बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए, फिर आप इसको बना के कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर जानना होगा तो अगले क्लास में हम फिर ऑफलाइन लेते हुए हो सकता है लाइव आ जाए और आपको बता दें, लेकिन अभी आप डायरेक्ट आंसर देखिए कैसे आता है, जिसका जितना हो सकता है शॉर्ट उतना हम शॉर्ट में आंसर देंगे। चलिए तो आप लोग बताइएगा, जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं वे सब भी आपको बताते जाएंगे। ये चूँकि निश्चित है, √7 जा रहा है, एक निश्चित तक जा रहा है, तो इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बताने से पहले आप ये वाला बता लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए सर, एन टर्म्स तक जाए, रूट के अंदर कोई नंबर्स जो है एन टर्म्स तक जाता हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है और उसका क्या आंसर होगा, बोलिए उसका आंसर जल्दी दीजिए, जवाब दीजिए। 7 का पावर 2, 7 के पावर 7 रिपीट हो रहा था, तो 7 के पावर में हम लोग लिखेंगे 7 का पावर 2 का पावर n, 2 के पावर n -1 2 का पावर n बाई 2 के पावर n। ये जो भी चीज़ लिखा गया है ये सब 7 के पावर में ही है, 2 के पावर n -1 बाई 2 द पावर n। सर तो n टर्म्स तक जा रहा था तो यही आंसर सर, n के जगह पर n ही रखेंगे। अगर ये 4 हो जाता तो n के जगह पर 4 रखते, यहाँ सर n तक रिपीट हो रहा है इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा सर। 7 के पावर में 7 वाला रिपीट हो रहा था, इसलिए 7 के पावर में 2 के पावर n -1 बाई 2 के पावर n। n क्या है सर, तो जितना पद रहेगा तो यहाँ n वो ही पद है, इसलिए n को n ही छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा सर। ये पूरा पावर में है, इसको इस तरह नहीं दिखाना आंसर में, सर नहीं आपको समझा रहे हैं, सिर्फ ये पूरा पावर में है। यहाँ नीचे 2 के पावर n लिखा गया, इसको देखिए साफ से 2 के पावर n ही जो यहाँ रहेगा वही, ये पूरी जो 7 के पावर में चल रहा है सर, 7 के पावर वाला कहानी है। जैसे यहाँ उसका सिमिलर यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या चल रहा है सर, 7 रिपीट हो रहा है, निश्चित हो रहा है। जब निश्चित हो, फिक्स पद हो, फिक्स टर्म्स हो, तो हम लोग सर यही फार्मूला यूज करते हैं। 7 रिपीट हो रहा है इसलिए 7 लिखेंगे, फार्मूला बोलता है 2 के पावर n -1, 2 के पावर n क्या है सर, n मतलब कई गो रूट आप लिए, 1 2 3 4 5 गो रूट लिए, इसलिए 5 -1 कर देंगे और 2 के पावर 5 ही रहेगा सर। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 2 के पावर यहाँ 5 ही रहेगा सर। अरे आंसर क्या आएगा सर, 7, 2 के पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। सर आंसर कितना सर, 32 -1 और बट्टा में 2 के पावर 5 मतलब 32, अभी तो कैलकुलेट किए थे। अरे सर 7 के पावर 32 में से 1 गया, 31 बट्टा 31/32, यही आपका आंसर है सर, 7 के पावर। तो कहने का मतलब ये है सर कि अगर फिक्स हो तो ये फार्मूला यूज करके बता दिए, लेकिन सर फिक्स अनंत तक जाता हो तो सर इसका आंसर सर जो नंबर रिपीट हो रहा है ना वही नंबर इसका आंसर हो जाएगा सर। कैसे होता है अगले क्लास में बोलिएगा आप कमेंट करके, तो हम जरूर बता देंगे। अगर नंबर 7 रिपीट कर रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो उसका जो नंबर्स रूट के अंदर रिपीट कर रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। √y के पावर √y इस तरह अनंत में जा रहा है, उसका मान दिया हुआ है सर, और बोल रहा है कि y का मान चाहिए। यहाँ y की जगह पर कुछ भी कोई भी बहुपद हो सकता था, जैसे y -1/2। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है x -2 रूट के अंदर रखा है, इसका पावर बढ़ाते जा रहा है अनंत तक, तो सेम बनेगा, बनाने का कोई भी प्रोसीजर चेंज नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं। तो सर क्या करना है, हम ये करें कि √y के पावर इस तरह बढ़ते जा रहा है, तो हम अगर इसको हटा दें तो ये ना पूरा समुद्र है, एकदम अनंत तक जाने का मतलब एक बहुत बड़ा समुद्र है। अगर समुद्र से 1 लोटा पानी कम ही कर दे तो क्या फर्क हो जाएगा। यहाँ भी √y के पावर अनंत तक जा रहा है, चूँकि √y के पावर अनंत तक का वैल्यू 1/3 है, इसका मतलब यहाँ से भी देखें तो वही चीज़ है ना, √y के पावर अनंत तक, और इसका वैल्यू भी क्या होगा सर 1/3। तो इस √y को लिख लेते हैं, चूँकि सर इसका वैल्यू भी 1/3। भाई 1 लोटा पानी अगर हम समुद्र से कम कर दे रहे हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा जी। तो सर सिंपल सी बात है,
इस रूट वाई का पावर इसका वैल्यू भी 1/3 है, इसको देखे या ना देखे तो बस इस रूट वाई के पावर में हम इसका वैल्यू लिख दिए हैं। इसका वैल्यू क्या सर 1/3 दिया हुआ था सर, उसका यूज़ कर लिए और रूट वाई के पावर में यहाँ सर 1/3 लिख दिए हैं और यहाँ इक्वल टू बराबर यहाँ दिया हुआ है सर 1/3, जो भी वैल्यू दिया हुआ है सर 1/3। अब सॉल्व करना है सर। एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं सर वाई रूट का मतलब सर पावर में 1/2 और इसका पूरा का पावर में 1/3 तो दिया ही है बराबर 1/3। अब यहाँ सर y के पावर यहाँ ब्रैकेट मतलब गुना तो 1/2 गुणे 1/3 हो जाएगा 1/6 सर और बराबर 1/3 सर। अब मेरे पास यहाँ जगह तो नहीं है, इधर प्रोसीड करते हैं। y के पावर क्या हो जाएगा सर 1/6 उधर जाके 6 यानी सर y बराबर 1/3 तो है, इसका पावर क्या हो जाएगा सर 6 सर, 1/3 है उसका पावर 6 सर और 1/3 का पावर 6 मतलब सर 1 का पावर 6 और 3 का पावर भी 6। 1 का पावर कितनों कर दीजिए, एक ही रहेगा सर। 3 का पावर 6 मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729 यानी सर 729 आंसर हो जाएगा सर 1/729। आपके पास ऑप्शन बड़ी कंफ्यूज करने वाला रहेगा, ध्यान दीजिएगा बनाने का प्रोसीजर। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा फिर कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा फिर हम अगले क्लास में बता भी देंगे। थैंक यू।